राजनीतिक उठापटक के बाद आज कलेक्ट्रेट ने लाडली बहना योजना को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव को मीडिया ने घेरते हुए यादवेंद्र सिंह यादव के कांग्रेस में जाने पर कुछ सवाल किए, जिनके जवाब सुनिए। वो ये व्यक्ति स्वयं के ऊपर निर्भर है, हर व्यक्ति को अधिकार है, कोई कहीं भी जा सकता है, वो उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है। इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा? देखो एक बात बताऊं, ये तो कहने की बात है, बीजेपी को तो 1% भी नुकसान नहीं हो सकता। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और उसमें इतने सारे कार्यकर्ता हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ से भारतीय जनता पार्टी को कोई 1% भी नुकसान नहीं है और ना कोई फर्क पड़ता। उनका कहना था कि जब से सिंधिया जी आए हैं तब से लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है, इस बारे में क्या? देखो ऐसा है, वो एक कहावत कहते हैं कि गांव की भाषा में उड़ाने यार बहु मंगरा सांप बताते हैं। तो मतलब अगर किसी को जाना है तो जाने के बाद फिर उसको आरोप तो लगाना पड़ेगा ना किसी पे कि आप क्यों गए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि शायद है सिंधिया जी जैसा व्यक्ति जो हर कार्यकर्ता का, आज मैं कहूँगा कि जितना वो शायद हो सकता है कि कांग्रेस में जितना उन्होंने सम्मान नहीं किया होगा कार्यकर्ताओं का, उससे कई गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का वो सम्मान करते हैं। वहाँ पे जाके सम्मान से बात करते हैं। वहाँ पे जाके वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है आप लोगों के आने से, इस पर क्या कहना है आपका? देखो मैंने आपसे कहा ना कि व्यक्ति जब जाता है तो कुछ ना कुछ आरोप तो लगाएगा, तो ये तो उनको भी पता है और ये मैं तो कहूँगा पूरा जिला और मध्य प्रदेश भी जानता होगा कि अगर ऐसा होता तो मंगावली की जनता मुझको लगातार 3 बार विधायक नहीं चुनती अगर ऐसा होता। क्या बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरे जाने के बाद, वो मेरे बनने के बाद में मंगावली में भ्रष्टाचार खत्म हुआ। मंत्री जी एक बात पूछना है, जैसे आपने अभी कहा है कि जब कोई दूसरी पार्टी में जाता है आरोप लगाता है, आप कांग्रेस से भाजपा में आए थे तो आपने भी कांग्रेस पे आरोप लगाया, जिसमें आपको क्या कहना है? हम आरोप नहीं लगाए थे, हमने तो सच्चाई बताई थी और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही उस चीज़ के आप गवाह हैं कि कांग्रेस सरकार पार्टी में उन्होंने घोषणा पत्र जो वचन पत्र नाम दिया था उसमें स्पष्ट उल्लेख किया था और वो आपके पास भी होगा लिखित में कि हम 10 दिन में किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं कर पाए तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे, बेरोजगारों को हम 4000 रुपया महीना रोजगार भत्ता देंगे अगर हम उनको रोजगार नहीं दे पाए। ऐसी बहुत सारी एक नहीं अनेक घोषणाएं थी जो 15 महीना में एक भी घोषणा पूरी नहीं कर पाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आप भी सब जानते, पूरा मध्य प्रदेश जानता है इसके लिए कि उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला। दिग्विजय सिंह जी जो है सिंधिया समर्थक मंत्रियों को धमका रहे हैं मंचों से कि हमारी सरकार आएगी आपको देख लेंगे। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी को लेकर उनका वक्तव्य आया अभी चुनाव में। देखो ऐसा है, ये गीदड़ भभकी देने वालों से ना तो कोई डरता है और ना कभी डरे और ना डरेंगे। ये तो उनकी गीदड़ भभकी है। ये क्या जनता में मैसेज देना चाहते हैं कि हमने कांग्रेस की सरकार आ रही, कांग्रेस की सरकार आ रही, कांग्रेस की सरकार बना रही। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम एक काम बता दो मध्य प्रदेश के अंदर के एक काम तुमने कौन सा ऐसा किया है कि जिस पर मध्य प्रदेश की जनता आप पर भरोसा कर ले। इसलिए कांग्रेस सरकार में ना तो कोई नेता बचा ना कोई नेतृत्व है, तो कहाँ से आ जाएगी ये सरकार, कहाँ से पार्टी है यार, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, पार्टी आप देख रहे होंगे कमलनाथ जी अलग खींच रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी अलग खींच रहे हैं। पहले तो उनमें ही सामंजस्य नहीं है, जब पार्टी के लोगों में सामंजस्य नहीं है, ये सरकार के ख्वाब देख कहाँ से रहे। ये तो 1 साल, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, 23 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो वे 23 साल तक ख्वाब देखते रहे। ये केवल ख्वाब ही देखते रहेंगे कांग्रेस के लोग, कभी सरकार नहीं बन सकती मध्य प्रदेश में। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ किया है। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनता के लिए किया है, और आज एक कितनी बड़ी योजना आप कल्पना करिए, पूरे देश में पहला प्रदेश है मध्य प्रदेश जिसने लाडली बहना योजना जैसी योजना चलाई है। हर माता बहन को 1000 रुपया महीना, उस गरीब परिवार को 12,000 रुपये साल में मिलेंगे, 10,000 रुपये किसान सम्मान निधि के मिलेंगे। आप वहीं दूसरी ओर हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए यादवेंद्र देशराज सिंह यादव ने मीडिया के सवालों का बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया और बृजेंद्र सिंह पर पलटवार किया। की सदस्यता ली उसके लिए बधाई आपको, धन्यवाद। अब आप ये बताएं कि आखिर कांग्रेस में जाने के बाद आपको वहाँ कैसा क्या रिस्पांस मिला? देखिए, कांग्रेस में जाने के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और एक जो वजन सा था दिल पे वो कम हुआ, जो घुटन महसूस कर रहे थे वो ख़त्म है और बड़ा मान और बड़ा सम्मान
जो कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था, जो समस्त वरिष्ठ नेता थे, उनके द्वारा बड़ा मान सम्मान मिला और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अपना बृजेंद्र सिंह यादव जी ने ये आरोप लगाया कि जाने के लिए सब स्वतंत्र हैं और वो गए हैं तो कुछ ना कुछ आरोप लगाना तो ज़रूरी था उन्हें। देखिए, आरोप मैंने लगाए, शायद वो टीवी नहीं देखते या समाचार पत्र नहीं पढ़ते, और मेरे द्वारा आरोप वाली बात नहीं है, मेरे द्वारा जो हकीकत थी वो कही गई। मैंने पूरी बात बताई कि उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा कैसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कैसे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बात मैंने मीडिया के सामने बिल्कुल रखी थी। मंत्री जी ने ऐसा बोला मुंगावली में कोई भी कहीं पर भी भ्रष्टाचार नहीं है, और सिंधिया जी भी बहुत अच्छे नेता हैं। देखिए, मुंगावली में भ्रष्टाचार नहीं है, ये उनके कहने से थोड़ी होता है। भ्रष्टाचार देखना है तो आप चलिए मेरे साथ मुंगावली, मैं आपको दिन दहाड़े जो रेत के डंपर चल रहे हैं पूरा प्रशासन की सामने चल रहे हैं, और भी जो हो रहा है सारे काम जनता के सामने हो रहा है। जनता इस चीज़ को भली भांति जानती है और सब लोग समझ रहे हैं और सब देख रहे हैं। यदि आप लोगों को, मीडिया के बंधुओं को देखना है, यदि आप अपने चैनल पे चला सकें तो आप मुझे विश्वास दिलाइए कि आप अपने चैनल पे चलाएंगे, मैं साथ चलूंगा और आपको पूरे भ्रष्टाचार की रिकॉर्डिंग करवाता हूँ। ऐसा आपने कहा था जाते समय कि सिंधिया जी के समर्थक और उनसे उपेक्षित होकर आपने पार्टी बदली, क्या यही वजह रही आपके 3 सदस्य होने के बाद आप जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाए? देखिए, बात सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की नहीं है, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिस वजह से हम लोगों को कदम उठाना पड़ा। मुख्य रूप से तो हमें फर्क नहीं पड़ता हम अध्यक्ष बने ना बने, लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है वो यदि प्रताड़ित होगा तो ये हमसे सहन नहीं हो पाएगा, और इसीलिए हम सब ने एक कदम उठाया। आपके पिता शुभकामनाएं हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।